हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो फुल वीडियो जरूर देखें। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाइन और नी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन नी रिंग की वजह से अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन में जब दोनों गोल्फ क्लब पहुंचते हैं तो मिस्टर इट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं। मिस्टर इट कहते हैं नारीन को ढूंढते हुए 10 दिन हो चुके हैं, पर उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। तभी वहां शाइन और नी पहुंच जाते हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं नारीन के बाद अब पुनहारा गोल्फ क्लब कौन संभालेगा। तभी नीचा लीटा को लेकर बाहर आ जाती है और यही से कहती है अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जहां शाइन और नी इंटरव्यू दे रहे हैं। यही गुस्से में वहां जाकर कहती है तुम दोनों पुराना गोल्फ क्लब को मुझसे छीनना चाहते हो, तो बताओ क्या प्लानिंग चल रही है तुम दोनों की। नी कहता है मुझे पुराना नहीं चाहिए और ना ही हमारी कोई प्लानिंग है। यही कहती है मुझे पता है तुम दोनों मिलकर पुराना गोल्फ क्लब के सीईओ बनना चाहते हो। शाइन कहती है हम सिर्फ इसके मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और वहां से जाने लगती है। तभी यही उसे रोकती है, लेकिन शाइन फिर भी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यही शाइन को ढूंढ रही होती है। तभी वहां नीचे आकर कहती है मैं आपका साथ देना चाहती हूँ, पैसों के लिए नहीं बल्कि आप मेरी सिस्टर इन लॉ हो इसलिए, और यही से माफी मांगती है। यही कहती है तो जाकर शाइन को ढूंढो। फिर नीचा और यही शाइन को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाइन नी से कहती है ये जगह गोल्फ क्लब में किसी को नहीं पता, मुझे जब भी यहाँ रेस्ट करना होता था तो मैं यहीं आती थी। नी पूछता है क्या नीरान को भी इस जगह के बारे में पता है। शाइन कहती है हाँ। नी कहता है पर तुमने तो कहा है कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। शाइन कहती है नीरान और मैं अलग नहीं हैं। नी कहता है मतलब तुम मानती हो कि तुम और नीरान बॉस और एम्प्लॉय से कुछ ज्यादा थे। शाइन कहती है मैंने कहा कि हम में से कोई अलग नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। अगर तुमने इस बात को मान लिया है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में शाइन ऑफिस में नीरान के बारे में सोच रही होती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नीरान शाइन को बताते हैं ये मेरा छोटा भाई है नी, जो अब्रॉड में रहता है। ये सुनकर शाइन शॉक हो जाती है। शाइन कहती है चाहे कुछ भी हो, अब मैं यहीं जॉब करके तुम्हारे आने का वेट करूंगी। फ्लैशबैक के बाहर सेक्रेटरी शाइन से बात कर रही होती है। तभी वहां नीचा येई और लीसा आ जाती हैं। लीसा और नीचा शाइन को बाहर ले जाने के लिए पकड़ती हैं तो शाइन कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। यही कहती है जाना तो तुम्हें पड़ेगा, और पकड़कर बाहर लाती है। शाइन खुद वहाँ से बाहर आने लगती है तो नी भी वहीं होता है। तभी वहाँ नीरान के लॉयर आ जाते हैं, जिनके पास नीरान की विल होती है। नेक्स्ट सीन में लॉयर नीरान की विल पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी हो जाए या किसी वजह से मैं यहाँ नहीं हूँ तो पुराना गोल्फ क्लब की मैनेजमेंट 3 लोगों के अंडर होगी, जिसमें कि नीरान की मदर येई, नीरान के भाई नी और असिस्टेंट शाइन का नाम होता है। ये सुनकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब यहाँ का मैनेजमेंट मैं संभालूंगी और शाइन को तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। लॉयर कहते हैं जब तक शाइन खुद रिजाइन नहीं देगी तब तक उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। विल में ये भी लिखा है। ये सुनकर यही बहुत गुस्से में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर इट नी से कहते हैं मैंने तुम्हारे फादर और भाई के साथ काम किया है और अब अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। बाहर लॉयर शाइन को एक लेटर देते हुए कहते हैं ये नीरान ने तुम्हें देने के लिए कहा था विल देते टाइम। नी वो लेटर शाइन के पास देख लेता है। नेक्स्ट सीन में नीचा कहती है नीरान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर इट कहते हैं नीरान ने उस लड़की का नाम भी विल में लिखा है, जिसे पता नहीं वो कहाँ से उठा कर लाया था, और मैं उसके साथ ये कंपनी बनने के पहले से काम कर रहा हूँ, पर टेम्पररी पावर ऑफ अटर्नी पर मेरा नाम नहीं है, इसलिए अब मुझे पहले शाइन को रास्ते से हटाना होगा। नेक्स्ट सीन में एक आदमी शाइन के वॉशरूम का टैब ऑन करके ड्रायर का वायर कट करके पानी में डाल देता है ताकि इलेक्ट्रॉनिक करंट से शाइन की डेथ हो जाए। नेक्स्ट सीन में जब शाइन घर आती है तो बैठकर वो लेटर देखने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो वॉशरूम में जाकर पैर रखती है तो उसे शॉक लगता है, लेकिन तभी नी वहां आकर उसे मुश्किल से बचाता है, जिससे नी बेहोश हो जाता है, क्योंकि नी को भी शॉक लगा था। अचानक नी को होश आता है तो वो शाइन को उठाता है। फिर नी घर की पावर ऑफ करके वो ड्रायर निकालता है और टैप बंद करता है। शाइन उसकी तरफ देखकर कहती है तुम यहाँ इतनी रात को क्यों आए थे,
तो नी वहाँ से भागने लगता है। शाइन उसका पीछा करती है। नी जैसे ही लेटर उठाने लगता है तो शाइन उसका गला पकड़कर कहती है, लेटर क्यों चाहिए तुम्हें? नी कहता है क्योंकि ये नीरान का लेटर है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या सीक्रेट है, और मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस लेने दो। शाइन जैसे ही उसे छोड़ती है, नी फिर से लेटर उठाने वाला होता है, लेकिन शाइन फिर से उसे पैर से मार देती है। तो नी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे घुमाने लगता है। शाइन उसे थप्पड़ मार देती है तो नी शाइन को फिर से किस करने लगता है। शाइन अचानक उठकर कहती है, अगर तुम्हें वो लेटर पढ़ना है तो ले लो, और वहाँ से अंदर चली जाती है। नी उस लेटर को बाहर आकर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि शाइन, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम मेरी फैमिली के साथ कोऑपरेट करना पुराना गोल्फ क्लब को संभालने में। जब नी वापस आता है तो शाइन उससे कहती है, तुम्हें अभी मेरे साथ काम करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। जब नी काम कर रहा होता है तो शाइन उसे स्माइल करते हुए देखने लगती है। रात को शाइन उसके लिए खाना लेकर आती है तो नी उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ येई शाइन के साथ उसके फादर की फोटो को देखती है जो आइस ने उसे दी थी और कहा था, शाइन ने तो इसे ऐसे हक किया हुआ है तो जरूर ये शाइन का कोई कस्टमर होगा। यही कहती है, अब मैं तुम्हें एक्सपोज करके ही रहूंगी शाइन। वहीं दूसरी तरफ नी शाइन को देखता है और किस करने लगता है। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी नी का हाथ फिश सॉस में लग जाता है जिसे वो अपने कपड़ों से साफ कर लेता है और दोबारा शाइन के पास आता है, पर शाइन उससे दूर भागकर कहती है, दूर रहो, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाइन नी का फेस साफ करती है। नी उसे शर्ट उतार कर देते हुए कहता है, बताओ अब क्या करना है, मेरी शर्ट उतरवा कर क्या करना चाहती हो तुम, और उसके करीब जाने लगता है, पर शाइन उसे टीज करने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। नी उसका पीछा करता है और शाइन को पकड़ लेता है, तो शाइन फिर भी वहाँ से भागती है और गिर जाती है। नी आकर पूछता है, लगी तो नहीं? तो शाइन उसे इशारा करती है। ये देखकर नी हंसने लगता है। फिर नी उसे सोफे पर बिठाता है। तभी उन दोनों की कोई फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में नी फोटो पर स्टोन को शाइन के घर में देख लेता है और कहता है, यही स्टोन मेरे घर में भी मिला था। फिर दोनों को यही पर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ येई के पास नी और शाइन की फोटो आती है। नेक्स्ट सीन में येई नीचा को लेकर शाइन के घर पहुंचती है जहां मिस्टर इट भी होते हैं। येई नी को शाइन के घर देखकर शाइन को काफी भला बुरा कहने लगती है कि तुम ऐसी ही हो, पहले प्रॉपर्टी के लिए मेरे बेटे को फंसाया और अब नी को। शाइन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। तभी येई उसके फादर की फोटो को दिखाकर पूछती है, तो ये कौन है जिसे तुमने हक किया हुआ है? तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो और मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। येई गुस्से में वो फोटो फाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। शाइन वो फोटो उठाने लगती है तो नी पूछता है, ये फोटो तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये कौन है? शाइन कहती है, ये मेरी लाइफ है और मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। नी कहता है, क्योंकि तुम प्रोस्टिट्यूट हो। ये बात सुनकर शाइन नी को गुस्से में चांटा मारकर कहती है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती थी, कभी सोचा नहीं था कि तुम भी मेरी इंसल्ट करोगे। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज अमेज़न पर डील ऑफ द डे है जो आपके लिए भी अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप सभी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।